कि जब अल्लाह का बंदा नमाज पढ़ने के लिए वजू करता है, वजू करके जब मस्जिद की तरफ अपना कदम बढ़ाता है और तेज तेज चलता है, तो उसके भीगे हुए पैरों में चिपक कर मैं मस्जिद में आ जाते हो। या जब हवा का झोंका चलता है, उस हवा के झोंके में मैं उसकी गोद में खेलते हुई मस्जिद में आ जाते हो। तो अल्लाह अल्लाह जो हवाओं के झोंका में आए और जो है नमाजी के कदम में चिपक के आए, उस ओढ़े गए मकान उसे गंदी जगह न डाला जाए, उसे नापाक जगह न डाला, उसे नदी नाले में न डाला जाए। अरे जब कूड़े करकट मस्जिद के कूड़े करकट को में नहीं डाला जा सकता है, तो मस्जिद के नमाजियों में दोज़ख में कैसे डाला जाएगा, दोज़ख में कैसा डाला जाएगा। अल्लाह अल्लाह, क्यों उदास बैठे हो? राहतें बुलाती है, आओ ए मुसलमानों मस्जिदें बुलाती है, आओ ए मुसलमानों मस्जिदें बुलाती है। हजरात अपनी पेशानी को सजदे से सजा लो, अपनी पेशानी को सजदे से सजा लो, ताकि कयामत के दिन आपको गवाही देना ना पड़े। आपकी पेशानी बताए रब का सजदा करके आया है, आपके हाथ के हथेली बताए रब का जो है रब की बंदगी करके आया है, आपका पैर बताए रब की इबादत करके आया है, आपका वजूद बताए रब की बंदगी करके आया है। अल्लाह अल्लाह, इसलिए अल्लाह के रसूल फरमाते हैं वजू के जरिया से, आज़ू के जरिया से कल क़यामत के दिन बंदे का हर आज़ू चमकता नजर आएगा। प्यारे, अपने आप को रब की बारगाह में झुकाओ। जब अपने आप को रब की बारगाह में झुका देंगे ना, तो चोर और कुछ न कह पाए। वैसे आवाज जात रहा है तो इसलिए प्यारे, रब से डरो, अपने आप को रब की बारगाह में झुकाओ। इसलिए जो झुकता है वही उठता है, जो झुकता है वही उठता है, और जो उठता है तो वही करता है, और जो अकड़ता है वही उखड़ता है। इसलिए प्यारे, अपने आप को झुकाओ, नरमी बरताओ। और एक बात और बता दूं, देखिए मस्जिद के इमाम का एहतराम किया करें। मस्जिद के इमाम का मकाम ये है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं उससे अदब एहतराम से पुकारें, अदब एहतराम से पुकारें, इसलिए कि वो आपका इमाम है, आपका इमाम है, आपका पेशवा है, आपका रहबर है। जब आप इनके पीछे नमाज पढ़ के इनका एहतराम करेंगे, इनका अदब करेंगे, इनकी मोहब्बत अपने दिल में बसाएंगे, तेनी उलमा के बारे में मेरे आका ने फरमाया है, अगर कोई मुझे देखने की ख्वाहिश करता है तो उलमा को देख ले, गोया मुझे देख लिया है, गोया मुझे देख लिया। ये उलमा का मकाम है प्यारे। उलमा को मोहब्बत से निगाहों से देखे, उनसे मोहब्बत करे। ये खुश रहेंगे तो आप भी खुश रहेंगे, ये राजी रहेंगे आप भी राजी रहेंगे, ये मुस्कुराते रहेंगे आप भी मुस्कुराते रहेंगे, ये हंसते रहेंगे आप भी हंसते रहेंगे। और ये मस्जिद जब तक आपके गांव में बाकी रहेगी, तब तक आपका मकान बाकी रहेगा। जिस दिन मस्जिद इस जमीन से मिट जाएगी, हमारा आपका वजूद मिट जाएगा, हमारा आपका वजूद मिट जाएगा प्यारे। इसलिए जो चीजें बाकी रखना है उसे हम और आप बाकी रखें। इसलिए हम और आप जो है मस्जिद का भी एहतराम करें। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मस्जिद के इर्द गिर्द इतनी आवाज भी न होनी चाहिए कि मस्जिद में टकराए। मस्जिद के इर्द गिर्द पड़ोसी रहने वाले गाली गुलूज न बके,
झगड़ा लड़ाई न करें। ना ही हमारी माँ बहनें तो ऐसी ऐसी बातें शुरू कर देती है ना कि लुगत में उनका माना ही नहीं मिलेगा। वो मस्जिद भूल जाती हैं जब शुरू कर दी, भूल गई हैं, इसलिए कि अपनी आदत से बात ना आए कि बात आई कि बता दी। कलुआ रहा भैया के नाम हो तो साया दी, हाँ कलुआ रहा, ओकरे मेहरारू का नाम नूरिया रहा। तो रोज सुबह जो है नूरिया कलुआ के 5 जूता मारत रही। अब मार खाद जब थक गया बेचारा बम्बई भाग गया। बम्बई जब भाग गया ना तो करे अंगनवा में नीमी के पेड़ रहा, तो ओके आदत पड़ चुकी रही औरतिया के। सुबेरवा उठे तो 5 जूतों ही नीमी मारे। इत्तेफाक से हुई व्यक्ति जिन्नात रहा, वह बेचारा मार खाद थक गया, जिन्नतों बम्बई भाग गया। जहाँ कलुआ काम करता रहा ना वहीं बगलिया जाके एक दिन पकड़ ली। जब पकड़ ली खेले शुरू की। अब मौलवी मौलाना हाफिज कारी सब आवाता, बाबा लोग कुछ कहीं ना पावता, हाँ कुछ कहीं ना पावता। कहें भाई कितना बड़ा भूत हो गया, हाँ कहन के कहन कलुआ के कहन कलुआ किए या हमसे जनते ही ना। तो धीरे धीरे पता चली कि यही काम करने वाला कलुआ है, कहीं हित न हो। तो गहन कहन है कलू भाई, कहन का हुआ, कहन चला तो जरा, कहन कहाँ हो, कहन भूत लागवा तोहरे नाम बयान कर दबा। अब कल्लू सोचा कहाँ फंसिए हम, अब का कर कहन का भैया जलाल के उस बड़ा मौलाना मौलवी से इमाम साहब कहन सब थक गए, अब तू इन बाकी यहाँ। तो कलुआ आए फिर कहन भैया कौनी तय मावा थे, कहन ठीक मगरिब का अज़ान हो लगे ना सवार हो गए, कहन चला ठीक है। अब उसी वक्त पहुंचा और उधर सवार बाबा कनवा में जाए का कह दी। अब चिल्लाए लाग हम जाते ही अब कभो न आओ, हम जाते कभो न आओ। कहन भैया इतना बड़ा बड़ा बाबा आए सब फेल हो गए, ये कलुआ कौन आयत का अमल कई के आए कि कनवा में पढ़ दी चिल्ला शुरू कर दी। कहाँ कहे कलुआ इधर आ, कौन सा तू अमल पढ़ा, किसका नाम लिया, कहा मैंने कुछ नहीं पढ़ा। कहा तब काहे चिल्लाना शुरू कर दिया है, कहा सुनो हमने कुछ नहीं पढ़ा। कहा तब क्या कहा, कहा एक बात हमने कहा अगर अपनी खैर चाहते हो तो यहाँ से निकल लो। इसलिए स्टेशन मुंबई के स्टेशन पर नूरिया उतरने वाली है, नूरिया उतरने वाली है। इनसे जिन्नातों पनाह मांगा मस्जिद के एहतराम काव करिए। तो सब जाग गया। दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मादल जोदी वल करम वालिहि व सल्लम सलातो व सलाम अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हमरे दोस्त पिया की जेबर उठी नजारिया जगारिया आजोर हो गया। मचल कहते अब सुभान अल्लाह। अब तोहरे भाषण सुनावत है, ऐसे अंग्रेजी में सुना रहे ना, अब हम हिंदी में सुनावत। हाँ मचल कहा सुभान अल्लाह। देखा जे न बोलो भैया तो ये माइक वाले की फाट कर हम हो, तब तो बोलबा हमारे रोस पिया की जेबर उठी नजरिया जगारिया आजोर हो गए। माँ के शिकम में गौसे आज़म हिफ्ज़ किए, माँ के शिकम में गौसे आज़म हिफ्ज़ किए दूध छोड़ के साबित कईले लगा है रमज़ान। अरे रोज़ा रखे सब हो पाए जब खबरिया जगारिया आजोर है गाए। रोज़ा राखे
नगारे या आजोर हो गए। मेरी तकरीर का पूरा मौजू इसी में सिमटा हुआ है, इसी मनकबत में। और हर शेर जो है सरकार गौसे आजम की एक एक करामत लिया है। अब ये तो पैदाइश की बात रही। अब जब आप पढ़ने के लिए आपकी वालदा मुहतरमा जब 4 साल की उम्र में लेकर के गई हैं मदरसे में, तो मौलाना साहब से कहा, मौलाना साहब मेरा लाल है, मेरा शहजादा है, मेरा बेटा है, इसे तुम्हें पढ़ाना है, मेहनत से पढ़ाना है। कहा ठीक है, मैं मेहनत से पढ़ाऊंगा। तो सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मौलाना साहब बैठा दिए। कहा बेटा पढ़ो, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बड़े अच्छे अंदाज में सरकार गौसे आजम ने पढ़ा। फिर कहा बेटा पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरकार गौसे आजम बहुत अच्छे अंदाज में पढ़े। फिर कहा बेटा पढ़ो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह शुरू किया, खत्म किया। फिर अलिफ लाम मीम से शुरू किया। 1 पारा खत्म हुआ, 2 खत्म हुआ, 3 खत्म हुआ, 4 खत्म हुआ, 5 खत्म हुआ, 6 खत्म हुआ, 7 खत्म हुआ, 8 खत्म हुआ, 9 खत्म हुआ, 10 खत्म हुआ, 11 खत्म हुआ, 12 खत्म हुआ, 13 खत्म हुआ, 14 खत्म हुआ, 15 खत्म हुआ, 16 खत्म हुआ, 17 खत्म हुआ, 18 खत्म हुआ। तो आप रुक गए, कह दो सुभान अल्लाह। आप रुक गए। मौलाना साहब ने कहा अब्दुल कादिर ये बताओ तुम पढ़ने आए हो या पढ़ाने आए हो? कहा नहीं सरकार मैं पढ़ने आया हूं। कहा ये 18-12 किस मदरसे से पढ़ के आए हो? 4 साल की उम्र है और 18-12 सुना दिए। ये तो दुनिया का मदरसा नहीं था, ये और मदरसा था। कहाँ सच है हुजूर, ये दुनिया के मदरसे मैंने नहीं हासिल किया। एक मदरसा मेरी माँ की गोद है और दूसरा मदरसा मेरे माँ का पेट है। मैंने अपने माँ के पेट में रह करके 18 पारे का हाफिज कुरान हो गया। कहा अब्दुल कादिर 12 पारा क्यों छोड़ दिया? वो भी याद कर लिया होता। कहा बात दरअसल ये है कि मेरी माँ 18 पारा का हाफिज कुरान थी। जब वो मेरी माँ रोटी बनाती तो कुरान की तिलावत, आटा गूंथती कुरान की तिलावत, झाड़ू लगाती कुरान की तिलावत, और आगा साफ करती कुरान की तिलावत, बर्तन साफ करती कुरान की तिलावत, खाना खाती कुरान की तिलावत। हर वक्त मेरी माँ कुरान की तिलावत करती रहती, मैं सुनता रहता था। सुनते सुनते मैं 18 पारे का हाफिज बन गया। काश की मेरी माँ 300 पारा का हाफिज कुरान होती तो अब्दुल कादिर जिलानी मुकम्मल हाफिज कुरान। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। फैजाने गौसे आज़म, फैजाने गौसे आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह, अल्लाह अल्लाह। जम्मा फातिमा उम्मुल खैर होती है तब बेटा अब्दुल कादिर जिलानी होता है। अब जम्मा फातिमा होती है, अम्मा फातिमा होती है, और जम्मा कुरान पढ़ने वाली होती है, तो बेटा नेज़े पे चढ़ के कुरान सुनाने वाला हुसैन होता है।
जब माँ जुलेखा होती है तो बेटा निजामुद्दीन महबूबे इलाही होता है। और जब माँ हाजरा होती है तो बेटा साबिर पिया कलियरी होता है। और जब माँ कुलसुम होती है, माँ मुमताज होती है, तब बेटा बाबा फरीदुद्दीन होता है। और जब माँ माहे नूर होती है तो बेटा मोइनुद्दीन चिश्ती होता है। जब माँ नमाजी होती है बेटा मखदूम अशरफ होता है। जब माँ नमाजी होती है बेटा आला हजरत होता है। जब माँ बादशाह होती है बेटा मुफ्ती आजम होता है। और जब माँ नमाजी होती है बेटा हुज्जतुल इस्लाम होता है। और जो माँ अपने ज्ञान से बालियां तय करके मदरसे के उलमा का तनख्वाह दे दे, उसके पेट से बच्चा पैदा होने वाले क्या ताज शरिया कहते हैं। रात जब माँ अच्छी होती है तो बेटा अच्छा होता है, अच्छा होता है। जो अम्मा लैली मोबाइल रतिया भी देखत यहाँ अब बेटाओ नो बिटिया बगलिया लेटाए यहाँ कितना पारसा, कितना नेक बने, कितना नेक बने। मैं एक बात आपको बताऊं, ये इसी दिल्ली में दो मजार है, दो मजार है। एक माँ की मजार, एक माँ बेटे की मजार। एक माँ की मजार, एक बेटे की मजार। इधर भी चद्दर, उधर भी चद्दर, इधर भी लंगर, उधर भी लंगर, इधर भी नियाज, उधर भी नियाज, इधर फातिहा, उधर भी फातिहा, इधर भी दुआएं, उधर भी दुआएं, इधर भी कुरान की तिलावत, उधर भी कुरान की तिलावत, इधर भी तस्बीह तहलील, उधर भी तस्बीह तहलील, इधर भी दीवाने, उधर भी दीवाने, इधर भी मस्ताने, उधर भी मस्ताने। बात और दरअसल ये है, छोटी उम्र का बेटा माँ के बगल में लेटा हुआ। एक माँ 12 बजे रात गया तो बेटे ने कहा, माँ 12 बज रहे हैं, इतनी रात रोने का क्या माजरा है माँ? कहा बेटा छत से एक कीड़ा गिरा, छत से एक कीड़ा गिरा मेरे सीने पर, उसी के खौफ से मैं रो रही हूँ। कहा माँ छत से कीड़ा गिरा छोटा सा, उसके खौफ से रो रही हो? कहा बेटा मैं इसलिए रो रही हूँ कि जब छोटे कीड़े का ये डर है तो कब्र में जो बड़े बड़े सांप आएंगे, बड़े बड़े बिच्छू आएंगे, क्या हाल होगा, क्या गुजरेगी, ये सोच के मैं रो रही हूँ। कहा माँ ये बताओ उस कब्र के कीड़े से कोई बचने का तरीका है? अब छोटा बच्चा पूछ रहा है, कब्र के कीड़े से बचने का तरीका पूछ रहा है। माँ कोई तरीका है? कहा हाँ बेटा। कहा क्या है तरीका माँ? कहा नमाज पढ़ो, अल्लाह से डरो, नमाज पढ़ो, रसूल आजम से मोहब्बत करो, दुरूद पढ़ो, रसूल आजम से प्यार करो, यही तरीका है उस कीड़े से बचने का। कहा माँ ठीक है। अब माँ के साथ वो छोटा बच्चा नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। धीरे 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 जब बच्चा जवान हो गया, माँ पैदा हो गई, माँ को जो है जमीन के सुपुर्द कर दिया। आपकी भी जब जिंदगी पूरी हुई तो उसी जिले में आप भी दफन हुए, आपकी वालदा भी दफन हुए। अब तारीख गवाह है आखिर वो कौन सी माँ थी, अब बेटा कौन बेटा था, तो तारीख बताती है माँ का नाम सुलेखा था और बेटे का नाम निजामुद्दीन महबूबे इलाही। अल्लाह अल्लाह। तो ये छोटा बच्चा माँ से तरीका पूछ करके जन्नती बन गया। आज दीवानों की भीड़ लगी हुई ना। अल्लाह अल्लाह। मेरे सरकार गौसे आजम की क्या शान है। अल्लाह अल्लाह। जो उनसे मोहब्बत करता है, जो उनसे प्यार करता है, जो उनसे दिल लगाता है, सरकार गौसे आजम फरमाते हैं कि जो अब्दुल कादिर से मोहब्बत करेगा, अब्दुल कादिर उसे रुसवा नहीं होने देगा।
और उसे रुसवा होने नहीं देगा, अब उसे जन्नत में लेकर जाएगा। मुश्किलें हल ना हो तो नियाज तो गौसे आजम के नाम से। मुश्किलें घेर ले, नज़र करो, मुश्किलें घेर ले, गौसे आजम को याद करो, मुश्किलें घेर ले, गौसे आजम से प्यार करो। इसलिए गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अगर किसी ने मुझे देखा हो, चाहे मेरा मुरीद हो, चाहे मेरे सिलसिले में हो, चाहे मेरे दरबार की मिट्टी लिया हो, लंगर खाया हो, चाहे मेरे चेहरे को देखा हो, अब्दुल कादिर जिलानी उसे जन्नत में आला मकाम दिलवाए। ये सरकार गौसे आजम की शान है। सरकार गौसे आजम की शान बचपन का जमाना है प्यारे। एक खातून रोती हुई बिलखती हुई आपके बाबा की बारगाह में आई। हजरत अबू साले मूसा जंगी दोस्त की बारगाह में आई और फिर रोती हुई निकलती है। आपके हुजरे से निकली तो आप बच्चों के साथ जो है खेल रहे थे। अब वो खेल क्या था? आंख मचौली, जो हम लोग अखमुनवा कहते हैं, आंख मचौली थी। तो सरकार गौसे आजम आंख अपनी बंद करते थे, कहते थे बच्चे गायब हो जाओ, मैं ढूंढ लूंगा। तो जब वे बच्चे गायब होते थे तो आप ढूंढ लेते थे। अब कहते बच्चों अपनी आंख बंद करो, अब्दुल कादिर गायब हो रहा है। जब अब्दुल कादिर की बारी आती थी, बच्चे आंख बंद करते थे, आप कहीं जाते नहीं थे, वही उसी जगह से गायब हो जाते थे, उसी जगह से गायब हो जाते थे। जब आप जवान हुए ना तो आपकी रजाई माँ आई मिलने के लिए। आप अपने मुरीदों के साथ बैठे थे, आपकी रजाई माँ जब आई तो आप खड़े हो गए। तो मुरीदों ने कहा अब्दुल कादिर आप वलियों के सरदार हैं, एक खातून आई है, देहाती है वो, उसको देख के आप खड़े हो गए। कहा आपने जाना नहीं, पहचाना नहीं, वही तो मेरी रजाई माँ है जो मेरी परवरिश की है, मुझे दूध पिलाया है। कहा माँ कैसे आना हुआ? कहा बेटा मेरे जहन में एक सवाल उभर रहा था, मेरे जहन में एक सवाल खटक रहा था, उसी सवाल का मैं जवाब लेने के लिए आई हूँ। कहा माँ कौन सा सवाल है? कौन इस सवाल का जवाब लेने आई हो? कहा बेटा मैं बचपन में देखती थी ना, जब तू आंख मचौली खेलता था ना तो तू गायब हो जाता था। तो गायब होके बेटा कहाँ जाता था मुझे बताया नहीं ना, मैं पूछी, वही पूछने आई हो। कहा माँ अगर तू पूछ रही है तो अब्दुल कादिर बता रहा है। कहा माँ बचपन में जब मैं गायब होता था तो गायब होता था तो मैं कहीं नहीं छुपता था, सीधा सूरज में छुप जाता था। अल्लाह अल्लाह, सूरज में जाके गायब हो जाता था। आज अमेरिका पर नजर करने वालों, कोई चांद पे चला जाए तो आप बड़ी बहादुरी बयान करते हैं, बड़ी तारीफ करते हैं। बचपन में, जो कि बचपन में बच्चों की कोई बिसात नहीं है, कोई वकार नहीं है। बचपन में गौसे आजम गायब होते हैं सूरज में। कहा माँ मैं सूरज में गायब हो जाता हूँ। कहा बेटा क्या इस जवानी के आलम में भी गायब हो जाओगे? कहा माँ क्या बात कर रही हो? कहा माँ वो तो बचपन का आलम था, अब तो बहुत बात आगे बढ़ गई है, बहुत बात आगे बढ़ गई है। अब तो मैं जवान हो गया हूँ, अल्लाह ने इतनी कुव्वत दे दिया है, इतनी ताकत दे दिया है। अब अब्दुल कादिर के अंदर ऐसे 1000 सूरज गायब हो सकते हैं। अल्लाह अल्लाह, 1000 सूरज गायब हो सकते हैं अब्दुल कादिर जिलानी के अंदर। वो तो बचपन का जमाना रहा कि अब्दुल कादिर सूरज में गायब होता था। अल्लाह अल्लाह। तो आप वही मचौली खेलते रहे। जब वो दरवाजे के अंदर गई ना तो आप देखते रहे, बच्चों से फिर बातें करते देखते, बातें करते देखते। लेकिन जब वो रोती हुई निकली ना, बच्चों से कहा ठहरो, आप आगे दौड़े। कहा माई तू रोती हुई आई, अब फिर रोती हुई जा रही है, आखिर माजरा क्या है? कहा जा
बेटा तू अपना काम कर, तू छोटा है, बच्चा है, तू पूछ के क्या करेगा। कहा ना बताओ कि रोती हुई क्यों आई, फिर रोती हुई क्यों जा रही है। क्या